हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉन्ग वीकेंड आया था, तो हमने भी सोचा क्यों ना वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और दिल की आवाज़ सुनी और चल दिए पहाड़ों की ओर। तो आज हम चल दिए हैं चक्राता की ओर, जो कि उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में एक छावनी शहर और एक उप जिला तहसील भी कहा जाता है। यह टोस और यमुना नदी के बीच 2118 मीटर की ऊंचाई पर है। राज्य की राजधानी देहरादून से 98 किलोमीटर यानी कि 98 किलोमीटर दूर स्थित है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आए हैं चक्राता की तरफ जा रहे हैं हम। और यहाँ का पूरा व्यू देखा जाए तो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छा है। सारी जगह अब तक का तो सारा अच्छा हमें मिला है। अपनी गाड़ी में हमने ट्रैवल किया है तो सीनरीज़ वगैरह भी अच्छी हैं। थोड़ा हम रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रुके हैं, बाकी अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। ओके, हेलो, अभी हम रुके हैं इस होटल में जिसका नाम है देवभूमि 2। काफ़ी अच्छा है, थोड़ा नेचर के पास है। वैसे तो हम पीक पे आए हुए हैं। ये रहा पूरा इसका व्यू जो हम कहें, बहुत अच्छे। यहाँ पे सनफ्लावर्स हैं, छोटे छोटे से हैं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, कामली हैं। और हाँ, थक चुके हैं लेकिन आगे का भी हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ से इन लोगों से पूछा है हमने कि यहाँ पे घूमने लायक क्या क्या जगह है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर 1 घंटे के करीब 3 वाटरफॉल्स हैं, जो कि बहुत फेमस भी हैं, पर काफ़ी कम लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो फेमस वाटरफॉल है वो टाइगर वाटरफॉल है और उसी को ही देख के लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो यहाँ तक कम ही लोग आते हैं। पर इन्होंने बताया कि टाइगर वाटरफॉल यहाँ पर सिर्फ एक है जो नीचे की तरफ है, लेकिन अगर आप यहाँ जाएंगे तो 3 वाटरफॉल आपको एक साथ मिलेंगे। तो देखते हैं आगे। और अभी हम जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यहाँ हम रुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 रूम लिए हैं, 6 मेंबर्स हम लोग हैं। यहाँ का खाना ठीक था, नाश्ता ठीक था, कम खाया क्योंकि भूख मर गई थी। यहाँ पे आते आते ही हमें इतना टाइम हो गया था कि भूख सारी मर गई है। रात के ही खाए हुए थे जो हम चले। अब वाटरफॉल जाएंगे, उस वक्त देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि काफ़ी पीक पे है यार। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन अब जाके थोड़ी शांति हो रही है जब हम फ्रेशन अप वगैरह हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं नाम भी दिखा दूँ, ये रहा इसका एंट्री गेट, देवभूमि। चलो आगे मिलते हैं। जब हम आगे जाएंगे तब मैं और आगे का बताती हूँ कि कैसे कैसे हम यहाँ पर आए। बट मैं आपको ये बता दूँ कि टाइगर वाटरफॉल यहाँ से तकरीबन आई थिंक 24 किलोमीटर के करीब डाउन में है। मतलब अभी वो पीछे छूट गया है। तो अभी हम जो आगे वाटरफॉल है वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम वापसी में वो वाले देखेंगे। ओके, हेलो, हम आए हैं बैनान वाटरफॉल और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा है वैसे तो देखा जाए तो। ये रहा, लेकिन इसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और 2 बार तो हम रास्ता भूल भी गए थे, लेकिन लकीली फिर हमें ये मिल गया पूछ पाछ के, क्योंकि लोग भी बहुत कम थे तो पूछ भी नहीं पा रहे थे किसी से। और कोई यहाँ पे साइन बोर्ड भी नहीं लगा रखा इन लोगों ने कि हाँ यहाँ पर है और आप यहाँ पे जाइए। तो इस तरीके से थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट सा हुआ, लेकिन जब लकीली मिला तो अब हमने पूरा एंजॉय किया। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट के लिए। फिर वहाँ से हम आगे का प्रोग्राम देखते हैं क्या करते हैं।
रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते की ओर। यहाँ से हमारा हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं ऊपर की ओर और फिर हम जाएंगे आगे। रिजॉर्ट की ओर जाने के बाद फिर हम ट्राई करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपनी कॉटेज की ओर, यादों की सुंदर सुंदर वादियों का नज़ारा करते हुए। चक्राता अपने शांत वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए जाना जाता है। चक्राता उपविभाग का उत्तरी भाग जो है वो ट्रैकर्स और जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए एक आकर्षक परिदृश्य प्रदान करता है। सच में यार, हरे भरे ये शंकुधारी पेड़, ऊंचे ओक और पीछे से जो शक्तिशाली हिमालय की पर्वतमालाएं हैं उनके बीच बसा चक्राता उत्तराखंड के एक वास्तविक खजानों में से एक है। चक्राता अपने सुखद और मनमोहक वातावरण के साथ साथ जो नीचे यमुना नदी घाटी का जो एक विशाल और व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है उसका तो क्या ही कहना। यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के पेड़ वगैरह दिख जाते हैं जो वृक्ष प्रतिभक्त रास्ते हैं जिन्हें विजिटर्स या घूमने वाले अपना मन मोह सकते हैं। कॉटेज पहुंचकर थोड़ी सी मौज मस्ती कॉटेज के साथी के साथ तो बनती है। यह पहाड़ी शहर प्रकृति जो प्रेमी हैं और वन्यजीव फोटोग्राफर्स जो हैं, जो पक्षी विज्ञानियों के लिए तो एक स्वर्ग ही है, क्योंकि इसके जंगल में जंगली पक्षियाँ या चिट्टीदार हिरण जो होते हैं, तेंदुओं से लेकर बहुत ही अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो दिखाई पड़ जाएंगे। चक्राता को वैसे तो हमने जब यहाँ पे बात की तो पता चला ये औषधीय पौधों की भी प्रजातियों का एक घर माना जाता है। मॉर्निंग गाइस, अब हम उठ चुके हैं और आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हमने यहाँ पर बस एक ही वाटरफॉल देखा और वो इतना बेहतरीन था जिसकी फ़ोटोज़ अपलोड वगैरह भी हम करेंगे। वहाँ पे मज़ा तो बहुत आया, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे गंदगी फैला रखी थी जिसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बोला भी। लेकिन अब देखते हैं, ज़्यादातर लोगों को खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नेचर में जाके गंदगी ना फैलाई जाए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। तकरीबन अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तकरीबन 10 बजे तक 11 बजे तक हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और फिर हम जाएंगे टाइगर फॉल। फिर हम जाएंगे टाइगर फॉल एक्चुअली हमें पहले ही जाना था, लेकिन हम आगे आ गए थे तो हमने फिर बैनाल वाटरफॉल किया, जो कि 1-2 थे एक साथ थे तो अच्छे थे। अब टाइगर वाटरफॉल के लिए निकलेंगे, जो कि यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर के अब नीचे जाने वाले रास्ते पे ही मिलेगा हमें। उसे होते हुए फिर हम निकलते हैं आगे दिल्ली की ओर और नज़ारे देखेंगे आप। हाँ, मैं आपको नज़ारे दिखा देती हूँ यहाँ के। ये तो हमारा होटल है जहाँ हम रुके थे। यहाँ पे इन्होंने कैंपिंग का भी कर रखा है। बाकी ये सारी वादियाँ बिल्कुल रोड पे ही है। ये देखिए, ये रोड बिल्कुल। नज़ारे तो यार नेचर में आने के बाद नज़ारे तो कितने दिखाएं, क्योंकि हर तरफ ही नज़ारे ही होते हैं। देखने वालों को अगर लगता था, क्योंकि हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है। ठंड है यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा मौसम सा हो रहा है। चलिए आगे आपसे मिलते हैं फिर और बताते हैं। चक्राता घूमने का सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वो अप्रैल से नवंबर तक के बीच में माना जाता है। तो और उसके बाद जो होता है वो यहाँ पे बरसात का मौसम जो आता है उसमें यहाँ पे फिसलन जो है रास्ते में या लैंडस्लाइड का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। वैसे यहाँ सर्दियों के दौरान यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। बस यही सुंदर नज़ारों का नज़ारा लेते हुए हम मोइला टॉप की ओर जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ चक्राता में एयरप्लेन, ट्रेन या बाय रोड तीनों तरीके से आ सकते हैं। फ़िलहाल तो हम चल रहे हैं इन नज़ारों का सुंदर सुंदर दृश्य देखकर। दोनों तरफ खाइयाँ भी हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और बस हल्के फुल्के से पीछे गाने चलाकर चल दिए मोइला टॉप की ओर।
हम रुके हैं मोइला टॉप के लिए। अब हम मोइला टॉप जा रहे हैं। सडनली प्रोग्राम बना के यहाँ तक आए हैं तो मोइला टॉप भी चले जाते हैं। तो अब हम उसी की ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से नीचे जाते हुए इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक बुदर केव्स भी है, तो उसे भी देखा जाएगा अगर टाइम रहा तो, क्योंकि यहाँ पे सारा जो खेल है वो टाइम का ही होता है, क्योंकि पहाड़ों में अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो हमें कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं मोइला टॉप की तरफ। 2.5 किलोमीटर हम लोग गाड़ी से आ गए हैं। गाड़ियाँ आगे भी रुकी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा नीचा रास्ता है, लेकिन अभी हम फाइनली यहाँ तक तो आ गए हैं। इससे आगे जो भी है वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती क्योंकि काफ़ी सकरा रास्ता है, इसलिए हम जा रहे हैं ट्रैकिंग की ओर। सारे लोग भी आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। चलो तो अब चलते हैं मोइला टॉप की तरफ, फिर आगे जाके बात करते हैं। गाइस मैं दिखा दूँ कि ये है ट्रैकिंग का रास्ता मोइला टॉप के लिए। यहाँ से हम लोग गाड़ी से आए हैं उतर के, और मोइला टॉप के लिए जो जाना है वो जाना है यहाँ से पूरा 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ये मैं दिखा देती हूँ। चक्राता कनासर, रेत चक्राता, चक्राता प्रभाग चक्राता। ओ माय गॉड, फंबल हो रहे हैं हम तो। देखते हैं कहाँ तक ट्रैकिंग की जा सकती है। वैसे तो चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बुगेर मोइला टॉप पैदल मार्ग 2.50 किलोमीटर 50 सॉरी कनासर रेंज चक्राता। चलो अब हम करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट। साला हालत ख़राब हो गई है मोइला टॉप का रास्ता। अभी तो मोइला टॉप चढ़ रहे हैं यार। उमा हालत ख़राब हो रही है। पर ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ है ना, पूरा ही यहाँ से घिरा हुआ है। आगे लोग जा तो रहे हैं, सबकी हालत शायद हमारी जैसी हो रही है। खच्चरों का भी रास्ता है, लेकिन अच्छा ही होगा कि हम खच्चर ना लेके ट्रैकिंग करें। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे निकलते हैं। ये देखना ज़रा, ये है ट्रैकिंग का रास्ता ऐसा, ये देखो। और इसी को ही अब मैं ज़रा यहाँ होके दिखाती हूँ आपको स्लो डाउन में। ये देखो मैं आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। ये है जो ट्रैकिंग का रास्ता है, देखना ज़रा, जिसे हमें चढ़ के पूरा ऊपर जाना होगा। जितना यहाँ के लोकल्स ने बोला था कि ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका हो गया, रास्ता बना हुआ है नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। पर अब आए हैं तो अब तो करना ही पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर के करीब हमने पूरा कर लिया है, बाकी अभी 1 किलोमीटर और कवर करना है। लेट्स गो। फाइनली हम पहुंच गए मोइला टॉप। थोड़ा बुग्याल एरिया है यहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, ये मोइला टॉप है जहाँ हम आए हैं, बिल्कुल हिल में ऊपर। 2.5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करके अब हम थोड़ा और वहाँ जा रहे हैं। मैं मिक्सचर खा रही थी क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी लो हो रहा है। पानी हमारे पास है नहीं, बस एक फ्रूटी थी, फ्रूटी हमने पी ली। अब हम जा रहे हैं थोड़ा और टॉप की ओर। दिख रहा है, वो दिख रहा है चोटी, मेरे हाथ पे फोकस हो रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ना, यहाँ हम जाएंगे और फिर वहाँ जाके देखते हैं कैसा नज़ारा होगा। ट्रैकिंग करते करते अब हम यहाँ आए हैं। अभी आके जाके पता चलेगा ये क्या है, मंदिर है या क्या बना रखा है इन लोगों ने। फाइनली वी रीच द मोइला टॉप, और ये शिव मंदिर है जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। मान्यता बहुत मानी जाती है इसकी, तो हमने भी थोड़ा हाथ वाथ जोड़ लिए और थोड़ा वो मांग लिए जो हमें मांगना था। यहाँ का नज़ारा, यहाँ के लोकल एरियाज़ के जो
मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं, उन्होंने हमसे बोला कि यहाँ पर कूड़ा वगैरह नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ कूड़ा करकट कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हैं और पैकेट्स वगैरह हैं जो यहाँ पे गिर देते हैं। प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नेचर के इतने करीब आ रहे हो तो नेचर को नेचर के हिसाब से ही ट्रीट किया जाए, वहाँ पे गंदगी ना फैलाई जाए। यहाँ की हवा तो देख ही रहे होगे, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यार, और बिल्कुल टॉप पर है हम। अब सारी जो चोटियाँ हैं ये देखो, बाल तो भाई संभाले में ही नहीं आ रहे, पर अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी धूप भी शांत हो गई है, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये तो शिव मंदिर है, ठीक है। बाकी यहीं से ही ये लोग बता रहे हैं कि लोकल रास्ता करते हुए यहाँ से वहाँ पे उस तरफ बुद्धर केव्स है, जिसके लिए हमें पहले लगा कि वहाँ से नीचे से हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ से भी एक रास्ता है जिसमें आधा 1 किलोमीटर बता रहे हैं वो। ट्रैकिंग के बाद हम बुद्धर केव्स पहुँच जाएंगे। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का हमारा हो चुका है। मौसम बहुत शांत है। जो 2 हमारे साथ लेडीज़ थी जिनके साथ बच्चे थे, उन्हें हमें नीचे बैठाना पड़ा क्योंकि ये मड़ा टप की थोड़ी चढ़ाई ऐसी है कि वो बच्चों के साथ नहीं की जा सकती थी, इसलिए हमने उन्हें नीचे बैठाया। अब हम जा रहे हैं बुद्धर केव की तरफ। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ अभी भी नहीं होंगी और हम अकेले ही ट्रैक करेंगे। तो चलो अब हम वहाँ पे चलते हैं। ये रहा बुद्धर केव जाने का रास्ता, जो कि यहाँ से ही शॉर्टकट बनाया हुआ है इन्होंने। हालांकि ज़्यादा तो वैसा नहीं है, बस जो ये पगडंडी इन्होंने बना रखी है बस इस पे ही चलना है। तो गाइस मैं व्लॉग बना तो रही हूँ, पर अगर व्लॉग में बीच में अगर कुछ गड़बड़ आ रही तो गड़बड़ आती है तो समझ जाना कि मैं गिर गई हूँ ठीक है। बाकी मैं अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश तो करी, पर मुझे रास्ता और अपने आप को देखो, तुम्हें पता ही है मैं कितनी चबी हूँ, तो मुझे संभालना पड़ रहा है। ओके तो हम आ गए। आधा किलोमीटर भी नहीं था वैसा तो ये, और ये जो है ना ये है बुद्धर केव। बाकी हम वहाँ जाके बस जा ही रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा करेंटली मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि यहाँ का रास्ता मेरी ऑडियंस थोड़ी अक्लमंद है तो वो समझ जाएगी कि मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। मैं वहाँ जाती हूँ, 2 मिनट और लगेंगे, फिर मैं बताती हूँ अंदर से बुद्धर केव कैसी है। ओह थोड़ा सा ट्रैक करके ये रहा बुद्धर केव का एंट्री, ये रहा। अंदर जाके थोड़ा देखते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। क्या है ये, देखते ही बार अंदर के, क्योंकि केव है, अंधेरा तो बहुत है। पर मैं पहले नीचे उतर जाती हूँ यार, क्योंकि देखो रास्ता ऐसा है। मैं पहले नीचे उतर जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि अंदर थोड़ा अगर दिखाने लायक है तो। ओके फोन दो मेरे को कोई सा एक मेरा, ये ले। लाइट भी चाहिए यार, तो इसको भी कर देना। अभी अंदर से आवाज़ भी आ रही है यार, मैं भी जाऊँगी अंदर से, तो लेडी की आवाज़ भी आ रही है। मैं भी जाऊँगी तो चल। तू तो फंस जाएगी मोटी, आराम से जाइयो और थोड़ी वीडियो बना लियो, ठीक है यार। बाल बांध ले, बाल बांध ले। रुको मैं उधर निकल रही, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ना। आप इधर आ जाइए। हाँ रुक जाओ, भी बाहर ही रहो तुम दोनों। ठीक है मैं अंदर, सही है अंदर मतलब फोन की लाइट लेके जाओ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बहुत आगे पतला है अभी यहाँ, और पत्थर सब बचाए रहना, सब नीचे पतला हो जा रहा है, सर। मतलब एक बार में एक ही जा पाएगा फिर। ये बुद्धर केव। हाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है ये हेलो, बुद्धर केव का रास्ता पूरा करके और मौला टॉप घूमकर मैंने आपको जहाँ तक दिखा भी दिया था, अगर आपको दिख रहा हो, ये मौला टॉप का पूरा रास्ता करके अब हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है। ट्रैकिंग पूरी हो चुकी है। अगर आप कभी भी आएँ तो प्लीज़ हमसे जो गलती हुई है वो आप ना दोहराएं, क्योंकि हम पानी की बोतल नहीं लाए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आने के लिए अच्छा होगा आप जैसे हमारे कुछ दोस्तों ने गलती की कि वो स्लीपर्स पहन के आए, तो रास्ता थोड़ा सा उसका
पथरीला आ जाता है बीच बीच में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं तो अपनी सैंडल्स ही पहन के चलती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कंफर्टेबल रहा, सब कुछ अच्छा है। चारों तरफ बुग्याल है, ग्रीनरी है, हवा चल रही है, अच्छी धूप भी है क्योंकि ठंडा मौसम है, इसलिए धूप भी अच्छी लग रही है। हमारा पूरा ये हो गया व्लॉग मोइला टॉप और बुद्दर केव का। बुद्दर केव जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर से थोड़ा सा वो ठंडा है, स्पेस कम है, तो जो सफोकेशन वैसे है नहीं क्योंकि ज़्यादा वो गहरा है नहीं, मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं है, थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप लोगों को जैसे मुझे अंधेरा से फोबिया है, तो मेरे दोस्त ने अंदर की जो भी क्लिपिंग थी वो बनाई। अगर आप लोगों को कुछ डर है, सर का ध्यान रख के चलिएगा, अंदर पानी टपक रहा है इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, सफोकेशन अंदर जाके थोड़ा डीप है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर थोड़ा सा ट्रैकिंग आप कर सकते हो तो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, सिर्फ ईज़िली हो जाएगा जब आप ट्रैकर हो, तो यार ट्रैकिंग से तो क्या ही डरना। चलिए अब हम चलते हैं टाइगर फॉल्स की तरफ। अभी तो फ़िलहाल हम नीचे उतर रहे, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं अब कहाँ जाना है। ओके, चक्राता में घूमने लायक अगर हम जगहों की बात करें तो पहला है मोइला टॉप, दूसरा है टाइगर फॉल, और अगर आप आगे जाना चाहें तो बायनाल वाटरफॉल भी है, देओबान हिल्स है, बुद्दर केव है, और यहाँ के नज़ारों की तो मैंने आपको दिखा भी दिया है वीडियो में कि कैसे हैं। तो यहाँ पे आने की अगर हम बात करें तो आप एरोप्लेन, ट्रेन और बाय रोड तीनों तरीके से आ सकते हैं। एरोप्लेन के लिए मैं आपको बता दूँ कि नियरेस्ट जो एयरपोर्ट होगा वो देहरादून होगा, जिसका नाम जॉली ग्रांट है। वहाँ से आप एक प्राइवेट टैक्सी या अपना शेयरिंग टैक्सी लेकर बुक करके आप चक्राता पहुँच सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ ट्रेन की, तो ट्रेन उसके लिए भी आपको रेलवे स्टेशन आपको देहरादून पड़ेगा, वहाँ से आपको वही टैक्सी लेकर चक्राता पहुँचना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज़ बाय रोड, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाय रोड अपनी गाड़ी से या गाड़ी बुक कर आएँ तो बहुत ही बेहतरीन होगा। अपनी गाड़ी से आने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप उस शहर को या उस जगह को आप कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सप्लोर कर पाते हो, और जो नेचर के नज़ारे हैं वो तसल्ली से और एक्स्ट्रा आप कर सकते हो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो। ओह, हम गए हैं टाइगर वाटरफॉल, जिसमें हम अभी इस वक्त पार्किंग में हैं। ये दिखा रहा है टाइगर वाटरफॉल 150 मीटर अभी थोड़ा दूर है, तो इस तरफ जाना होगा अभी हमें। ये है रास्ता, ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए अब हम निकल रहे हैं टाइगर वाटरफॉल की ओर। फिलहाल हम अभी पार्किंग में रुके हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे टाइगर वाटरफॉल के लिए, जिससे यहाँ पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है ये दिखा रहा है कि 150 मीटर की दूरी पे है, और ये रहा ट्रैक जो हम पार करके अब हम जा रहे हैं टाइगर वाटरफॉल की तरफ। देखते हैं कैसा होगा, वैसे तो काफ़ी सुना है इसके बारे में, लेकिन अभी जाके पता चलेगा। अपनी गाड़ी से आने का एक और फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपको कुछ ऐसे नज़ारों से नेचर रूबरू करा देती है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जो लफ्ज़ों में बयां हो ही नहीं सकते। फाइनली वी रीच्ड टाइगर वाटरफॉल। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि वो है रास्ता, दिख रहा है ये रहा। डिस्टेंस से तो इसकी हाइट ये देखो, टाइगर वाटरफॉल तो बहुत ही ऊंचा है यार। देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। अभी हम फिलहाल फाइनली इधर से बोलते बोलते अब हम टाइगर वाटरफॉल पहुंच गए हैं। इसकी हाइट मैं आपको दिखा दूं यार, हाइट तो इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका जो प्रेशर पड़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लोग यहाँ पर बहुत रहे हैं।
टाइगर फॉल का हमारा हो गया। अब हमने जहाँ पे पार्क की थी हम वहाँ जा रहे हैं कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। चाय नाश्ता करके फिर हम निकलेंगे यहाँ से। अगर रास्ते में कुछ मिला तो वहाँ घूमेंगे, अदरवाइज़ हम अब सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। फ़िलहाल तो जा रहे हैं टाइगर वाटरफॉल का। अगर बताया जाए अपना एक्सपीरियंस तो अच्छा है, काफ़ी हाइट पे है, लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत है। जितना बैनाल वाटरफॉल में नहीं था उससे ज़्यादा क्राउड यहाँ पर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैसी हो रहा है, अदरवाइज़ अच्छा है। अगर आप नेचर प्रेमी हो तो चक्राता आपको नेचर के हसीन पहलू आपको दिखाता है। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नेचर लवर हो तो एक बार चक्राता का प्लान ज़रूर बनाएं। ये आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। वादियों की सुंदरता से भरा संदूक आपकी यादों में एक जगह अपनी ज़रूर हासिल करेगा। चक्राता की प्यारी यादों के साथ अब हम अलविदा कहते हुए अपने शहर, अपनी दिल्ली की ओर वापस लौट रहे हैं। जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कहीं भी आप घूमने जाएं तो प्लीज़ मौसम की जानकारी और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में पहले जान लें और तभी प्लान बनाएं। चक्राता का रात का नज़ारा कुछ इस तरह का है। A sweet message for you. Keep a smile always and be with me as my lovable subscriber. Thank you.